दोस्तों, मोदी जी के हिसाब से अगर इस देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आखिरकार राहुल गांधी को भारत न्याय यात्रा निकालने की जरूरत क्यों आन पड़ी। आज मैं आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि बिल्कुल मोदी जी के हिसाब से इस देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। सिर्फ मोदी जी के हिसाब से वो बात अलग है कि लोकतंत्र, कानून, संविधान, इनकी खिल्ली कैसे उड़ाई जा रही है। और इसी के खिलाफ राहुल गांधी की यह भारत न्याय यात्रा है, जिससे जुड़ने का काम प्रदेश दर प्रदेश की जनता कर रही है। एक एक राजनीतिक दल कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का शिकार हो रहे हैं। आज एक एक सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं आज अपनी इस वीडियो में सबसे पहले बात करने जा रहा हूं झारखंड की, क्योंकि पहले आपको याद है महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब बिहार के बाद झारखंड ही है जिसकी सरकार को गिराने के लिए सारा दांवपेच चलने का काम बीजेपी की तरफ से, खासकर मोदी और शाह की तरफ से किया गया था। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा झारखंड पहुंची। इस दौरान हेमंत सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नए मुख्यमंत्री बने, यानी कि चंपई सोरेन, वो भी उसमें शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने मंच से ही ऐलान कर दिया था वो किसी भी कीमत पर अब छोड़ने वाले उन लोगों को नहीं है जो लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं। झारखंड का जिक्र दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूं कि झारखंड के अंदर चोरी पकड़ी गई है। किसकी? सरकार की। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की। ये सब देख रहे हैं आप, टाइम्स एक्सप्रेस पर लगातार देख रहे हैं सबूतों के साथ कि किस तरीके से रांची पहुंच जाते हैं। जैसे ही हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं, 26 विधायक होने के बावजूद भी सरकार बनाने का काम किया जाता है। डॉक्टर निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, कहते हैं उनके संपर्क में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है। दावा तो यह भी किया जाता है कि कांग्रेस के विधायकों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को तोड़कर नई सरकार बनाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन देखिए हुआ क्या, दाव उल्टा पड़ गया। इन सब के बीच राहुल गांधी जब झारखंड पहुंचे तो उसके बाद न केवल कांग्रेस पार्टी के विधायक बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और उनके पदाधिकारियों में एक बार फिर से जोश देखने को मिला है। यानी कि सारा का सारा दांवपेच जो चला गया था, दिल्ली में बैठकर चला जा रहा था लगातार, वो धरा का धरा रह गया राहुल गांधी के झारखंड पहुंचते ही। एक बार फिर से इंडिया अलायंस की बदौलत झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार बनी है। यह जीत राहुल गांधी की है, यह जीत जनता की है, यह जीत भारत न्याय यात्रा की है, जिसका प्रभाव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बात झारखंड की नहीं, झारखंड के अंदर ऐसा करने की कोशिश क्यों की जा रही है यह समझिएगा। दरअसल आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, हसदेव के जो जंगल थे उनकी कटाई जोरों पर शुरू कर दी गई। कहा गया ये अडानी ग्रुप के कहने पर किया गया, उनके लिए किया गया, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक नजर आई। यही काम झारखंड के अंदर करने की कोशिश की जाए। ऐसे ही सत्ता परिवर्तन होता, वहां पर भी जंगलों की ऐसे ही कटाई की जाती। जू बनाने के नाम पर, कभी कुछ करने के नाम पर वहां आदिवासियों की जमीन को छीनने का काम किया जाता। हेमंत सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता हैं, वो लगातार राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी भी लगातार आदिवासी समाज, SC ST और OBC का साथ देते नजर आते हैं। और यही बात पच नहीं रही है बीजेपी के नेताओं में। और यही है कि मोदी और अडानी, इन दोनों के रिश्ते की पोल राहुल गांधी ने जब से खोली है, तब से राहुल गांधी खासकर मोदी, शाह, अडानी और तो और बीजेपी की आंखों में चुभते हैं। याद है पहले शुरुआत में जब 2014 में सरकार बनी थी, वो राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था कि सूट बूट की सरकार है। उस वक्त भी किसी ने उद्योगपति का नाम नहीं लिया था, सब डरते थे इस बात को लेकर। लेकिन वो राहुल गांधी थे जिन्होंने संसद के अंदर मोदी और अडानी के रिश्ते को उजागर कर दिया था एक तस्वीर दिखाकर। तभी तो उनकी संसद सदस्यता छीनने की काम किया गया। उनका सरकारी मकान सांसद होने के नाते जो मिला था वो छीनने का काम किया गया। 24 घंटे के अंदर ही लोकसभा स्पीकर ने उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो सम्मान के साथ राहुल गांधी को उनका पद, उनकी संसद सदस्यता और उनका वो मकान वापस करना पड़ा। ये पूरा का पूरा खेल इसीलिए खेला जा रहा है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है जो वो लागू करने पर जोर देती है कांग्रेस पार्टी। वो कहती है कि वन संरक्षण का जो ये बिल है, विधेयक है, इसे लागू करने से सीधे तौर पर आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का हक होगा। लेकिन इसी को लागू करने से पीछे हटती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। वो इस तरह के नियम, कायदे, कानून लागू करना चाहते हैं इस देश के अंदर जिससे आदिवासी, उससे पहले आपको याद होगा ट्रक ड्राइवरों का भी हाल में हड़ताल हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं अडानी से जुड़ी थी, जिसकी खबर टाइम्स एक्सप्रेस ने आपको दिखाई थी। याद करिएगा 3 कृषि कानून बिल जो थे वो भी किसानों ने इसलिए वापस करवाने पर जोर दिया था और कांग्रेस पार्टी इसलिए साथ खड़ी थी क्योंकि उसके जरिए
अडानी को फायदा पहुंचाने की तैयारी थी। बाद में मोदी जी को सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी इस देश के किसानों से। लेकिन खेल यह है कि मोदी और अडानी का यह खेल खोल चुका है, मुदानी का खेल पूरी तरह से खुल चुका है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां वहां अडानी के हवाले जमीन, इंच इंच भर की जमीन दे दी जाएगी। वो चाहे आदिवासियों की हो, एससी की हो, एसटी किसी की हो, ओबीसी की हो, सब जमीनें दे दी जाएगी। लेकिन ये होने नहीं दिया जा रहा झारखंड के अंदर। अब तो छत्तीसगढ़ के अंदर चल ही रहा है जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है। एक बहुत बड़ी खबर ये झारखंड, चूंकि झारखंड में इस समय राहुल गांधी और भारत न्याय यात्रा जो वहां पर निकाली गई, वहां पर उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, खासकर झारखंड के मुद्दा उठाया जो हाल में चला। जब से राहुल गांधी का साथ मिला, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन में शामिल थी और इसी को लेकर डर है बीजेपी में। इसलिए भी डर लगता है क्योंकि राहुल गांधी की मौजूदगी भर ही, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा देख ली जो कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली थी, तो राज्य हार गए। इनको लगता है कि अगर ऐसे ही ये यात्रा के दौरान कदम दर कदम आगे बढ़ते गए राहुल गांधी, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी इस पूरी यात्रा को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। वो कहते हैं न्याय की बात करिए, मुझे इस यात्रा के जरिए चुनाव नहीं जीतना है। और देखिए, पहला और करारा झटका राहुल गांधी की झारखंड में मौजूदगी के दौरान ही मोदी, शाह और बीजेपी को लग गया। झटका क्या है बता देता हूं। दरअसल फ्लोर टेस्ट होना है। आपको मालूम था ना कि राज्यपाल ने कहा है कि आप चलिए मुख्यमंत्री तो बन जाइए चंपई सोरेन से, लेकिन मैं देखूंगा बहुमत का दावा तब जब 10 दिन बाद। अब फ्लोर टेस्ट होना है। ये चाहते थे कि हेमंत सोरेन कैसे भी करके उसमें शामिल ना हो, यानी फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन शामिल ना हो पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इजाजत दे दी है कि एक विधायक होने के नाते हेमंत सोरेन का पूरी तरीके से अधिकार है कि वो फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी जीत हेमंत सोरेन की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, इंडिया अलायंस की है और झारखंड के अंदर चल रही कांग्रेस और जेएमएम की महागठबंधन की सरकार की है। और यह सब संभव किसकी वजह से हुआ? राहुल गांधी की मौजूदगी की वजह से, क्योंकि चंपई सोरेन सबसे पहली फुर्सत में मुख्यमंत्री बनते हुए, शपथ लेते ही इस यात्रा में शामिल हुए थे और उन्होंने पूरी पोल पट्टी राहुल गांधी के सामने खोलकर रखी थी। राहुल गांधी लगातार मंच से इसका जिक्र कर रहे हैं। अब आते हैं आपको लेकर कि क्या कहना है, राहुल गांधी का कहना क्या है वो समझना जरूरी। जैसा भी मैंने अभी आपको बताया कि बात यह नहीं है कि वो इस पूरे मामले के जरिए, इन यात्राओं के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सबसे लड़ जाऊंगा, सबसे लड़ जाऊंगा अगर न्याय दिलाने के लिए। ये लड़ने का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। हम जब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की, जब से 2014 से बने, कभी चाय वाला, कभी ओबीसी, कभी गरीब परिवार से, तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। लेकिन आप जाकर देखिए कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए किस तरह के व्यवस्थाएं की जाती है। किसान अगर अपना लोन जमा नहीं कर पाता तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है जी। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं सबके लिए समान व्यवहार लाइए ना, लाइए ना। इस देश की रीढ़ की हड्डी कौन? किसान, आदिवासी, एसटी, ओबीसी, एससी, ये तमाम है। लेकिन बड़े उद्योगपतियों के लिए बात की जाती है। वो कहते हैं इन चीजों के लिए मैं सबसे लड़ जाऊंगा। एक अधिकार, एक देश है तो एक जैसे अधिकार होने चाहिए। इसीलिए वो कभी सिर्फ आदिवासियों का जिक्र नहीं करते, ओबीसी का जिक्र नहीं करते, वो एससी एसटी का जिक्र नहीं करते। वो तो सब समाज को साथ लेकर चलने की बात करते हैं कि कानून अगर एक है तो सबके लिए होना चाहिए। लेकिन अमीर और गरीब, यानी भारत और इंडिया के बीच का जो फर्क है, इस देश की सरकार ने, खासकर मोदी सरकार ने इस देश की जनता को समझा दिया है। लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक ये भारत भी और इंडिया भी, लेकिन ये देश सबका है। आगे बात करता हूं दोस्तों, कैसे एक जीत और है, एकता की जीत कैसे हुई। झारखंड का जिक्र चूंकि मैं इसलिए कर रहा हूं कि झारखंड में है भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी की। जीत ऐसे भी हुई है क्योंकि पूरी जोर लगाया गया, कैसे भी करके तोड़ा जाए, कैसे भी करके मरोड़ा जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में ये काम कर चुके थे, मध्य प्रदेश के अंदर पहले ही कर चुके, बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा नहीं पाई क्योंकि कांग्रेस भी साथ खड़ी हुई थी। फिर क्या किया गया? जनता दल यूनाइटेड को तोड़ लिया। ये काम अलग अलग जगह कर चुके हैं। लेकिन जीत झारखंड में इंडिया अलायंस की हुई गई। झारखंड में ना भी चाहते हुए बड़ा घुमाया गया, 36 घंटे तक बुलावा ना आना, लगातार राज्यपाल को याद दिलाना, उसके बावजूद भी, याद करने के बावजूद भी कोई जवाब ना देना राजभवन की तरफ से, ये तमाम चीजें होती रही और बीजेपी के नेताओं को मौका दिया जाता रहा कि आप विधायक तोड़िए। लेकिन ये ताकत है, ये ताकत है कांग्रेस की, राहुल गांधी की, उनका प्रभाव है कि जिसकी वजह से कांग्रेस के विधायकों ने घुटने नहीं टेके बीजेपी के सामने। और देखिए इंडिया अलायंस की सरकार बन गई है। यही वो एक चीज है जो लड़ने की ताकत देती है और यही वो चीज भी है जो दिक्कत देती है बीजेपी के नेताओं को। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से 2 प्रदेश, जीते हुए प्रदेश बीजेपी हार गई थी। जानते हैं कि इस बार भारत न्याय यात्रा जो निकल रही है ये कई प्रदेशों पर असर डालेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। नमस्कार।